जमीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा इसके अंदर भेजा। एक जगह पर आकर ये कैमरा रुक गया क्योंकि अब इसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई राज छुपा है जो पिछले 4500 साल से दफन है। ये राज वो हर कीमत पर जानना चाहते थे, इसलिए इन्होंने रोबोटिक कैमरा के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर की स्लैब में एक बारीक सुराख कर दिया। अब इस सुराख के अंदर एक बारीक कैमरा भेजा गया जिसने इस स्लैब के उस पार ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। दोस्तों, अमरोज क्रिएशंस की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। मिस्र यानी इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों ज़लज़ले और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का रकबा 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरतअंगेज तौर पर एक नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड आराम से आ सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें कई पत्थरों का वजन 50 टन से भी ज्यादा है। अगर इसके वजन का तहमीना लगाया जाए तो इसका टोटल वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और शानदार पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई आलात भी ना थे, तो फिर इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे लेवल किया गया और आखिर कैसे 50 लाख टन भारी पत्थरों को 480 फीट बुलंदी पर पहुंचाया गया? और कौन से ऐसे इंजीनियर्स थे जिन्होंने इस पिरामिड की बेस को बिल्कुल 51.5 डिग्री पर फिट किया और इन्हें अर्थक्वेक प्रूफ बनाया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। कई अरसे से रिसर्चर्स की टीम इन पिरामिड्स को बनाने की टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी रही है और आखिर इन पिरामिड की बेस की हर साइड नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई रिसर्चर्स का मानना था कि सबसे पहले इन पिरामिड्स को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने ऐसी जमीन की तलाश की होगी जो हजारों टन का वजन बर्दाश्त कर सके। इसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से जमीन के पोल्स का पता चल सके, इनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। दूसरा चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, इसका लेवल थोड़ा सा भी खराब होता तो 23 लाख के पत्थरों को खड़ा होना बिल्कुल ही नामुमकिन था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए ना ही उस वक्त के इंजीनियर्स के पास लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन की चारों साइड्स में पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं हो रहा होगा, उसे छेनी और हथौड़े की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इंजीनियर्स ने इस टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसके दोनों साइड्स पर लकड़ियां और इसके दरमियान में रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और इनको रस्सी ठीक दरमियान में आ रही होगी तो इसका मतलब है कि जमीन बिल्कुल लेवल है। तीसरा मसला ये था कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए इतने भारी भरकम पत्थर कैसे काटे जाएंगे। ना तो उनके पास कोई जदीद हथियार था, लेकिन फिर भी इन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और इनको स्क्वायर रेक्टेंगल की शक्ल में भी तब्दील किया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर की छेनी का इस्तेमाल किया गया और इसमें एक केमिकल आर्सेनिक मिलाया गया, क्योंकि इंजीनियर्स जानते थे कि कॉपर नरम होता है,
वो इतने बड़े पत्थरों को नहीं काट सकता, लिहाजा ये केमिकल मिलाया गया। छेनी को लकड़ी के हथौड़ों के साथ मारा जाता तो ये पत्थर सख्त मेहनत के बाद टूट जाते और इनको मुस्तकिल शक्ल दी जाती। चौथा मसला ये था कि ये लाइमस्टोन के पत्थर गीजा से 2.5 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में थे। अब मसला ये था कि ये पत्थर गीजा तक कैसे लाए जाएंगे। हर पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम के बराबर था और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल हुए थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसफर करने के लिए ना तो कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही इनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि आज के दौर में ये काम करना पड़ जाए तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को भी मुश्किलात पेश आए। हैरत अंगेज तौर पर ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। तोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड की जगह पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। कश्तियों में इतने भारी पत्थरों की लैंडिंग और ऑफलोडिंग के लिए कम से कम 500 मजदूर दरकार होंगे। पांचवा मसला ये था कि जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर काम कर रही थी उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। ये पत्थर आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए गए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले होगा या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग ट्रैक से, लेकिन ये बात तो तय है कि ये पत्थर मजदूरों की मदद से ही खींच कर ऊपर गए होंगे। सातवां मसला ये था कि इन पिरामिड्स के अंदर सुरंगें और अपार्टमेंट भी थे, लेकिन जब अंदर गए तो पता चला कि अंदर वाले पत्थर लाइमस्टोन के नहीं बल्कि ग्रेनाइट के हैं। जी हाँ, ग्रेनाइट वो पत्थर है जिसे डायमंड के बाद सबसे सख्त तरीन पत्थर माना जाता है और इस पत्थर को काटना कोई आसान काम नहीं। तो आज से 4500 साल पहले इंजीनियर्स ने इनको कैसे काटा होगा। आखिरकार मजीद तहकीकात के बाद एक्सपर्ट ने इस मसले को भी हल कर दिया। इस वक्त के इंजीनियर्स ने इन ग्रेनाइट के पत्थरों को एक ऐसे आरे से काटा होगा जिसके दांत ही नहीं होंगे। इस आरे के दोनों साइड्स पर वजन डालकर ग्रेनाइट के पत्थरों पर चलाया जाता और इस दरमियान में बजरी डाली जाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता होगा। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पिरामिड में चैम्बर क्यों बनाए गए और आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इतना मुश्किल काम करने का इरादा किया। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।